मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं साइंटिफिक मौलवी। नाज़रीन किराम, हाल ही में एक खबर इर्द गिर्द हमारे दरमियान फैल रही है और ये खबर है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे की। जी हाँ नाज़रीन, 17 सितंबर 2025 को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा तय पाया है और इस दिफाई मुआहदे के अंदर सर फहरिस्त ये पॉइंट है कि अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब किसी मुल्क के ऊपर भी कोई दूसरा मुल्क हमला करता है तो वो हमला दोनों ममालिक के ऊपर तस्वर किया जाएगा और दोनों ममालिक मिलकर उस हमले का दिफा करेंगे। तो नाज़रीन किराम, इस खबर से, इस मुआहदे से दोनों ममालिक के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये पहला मुआहदा है? बिल्कुल ये पहला मुआहदा है, लेकिन ये मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान पहला मुआहदा है। ये दो मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने अलायंस किया है आपस में। क्या इससे पहले भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने आपस में अलायंस किया है? नाज़रीन किराम, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के नाम से अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान ये मुआहदा पहले से तय है और इस मुआहदे में भी यही बात है कि अगर इन दोनों में से किसी एक कंट्री के ऊपर हमला होता है तो वो दोनों ममालिक के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा और दोनों ममालिक मिलकर उसका दिफा करेंगे। इसके अलावा एक एग्रीमेंट कहलाता है 5 पावर डिफेंस एग्रीमेंट, जो 5 ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पाया है और ये 5 ममालिक हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और बरतानिया। और इस मुआहदे में भी यही बात तय है कि अगर इनमें से किसी मुल्क के ऊपर कोई दूसरा कंट्री हमला करता है तो ये 5 के 5 कंट्री एक मुट्ठी बनकर उसका दिफा करेंगे। फिर 1882 में एक ट्रिपल अलायंस के नाम से मुआहदा होता है जो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली के दरमियान है और इन चारों ममालिक के दरमियान भी यही बात तय पाई है कि अगर इन चारों में से किसी एक के ऊपर हमला होता है तो ये चारों सीसा प्लाई दीवार की तरह एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के खड़े होंगे और इन तमाम की तमाम कंट्रीज का दिफा करेंगे। इसके अलावा इसराइल और अमेरिका के दरमियान भी कई मुआहदे हैं, जिनमें से एक मुआहदा ज्वाइंट पॉलिटिकल मिलिट्री ग्रुप है, जिनमें दोनों ममालिक मुश्तरका दिफाई और सलामती के मामला पर तबादला ख्याल करते हैं। तो नाज़रीन किराम, क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ये बहुत लेट कदम उठाया है? लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त भी इन दोनों ममालिक ने जो ये फैसला लिया है ये बहुत बेहतरीन लिया है, लेकिन बाकी मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं? क्या वो अभी तक सो रहे हैं? क्या उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर अमन को बहुत बड़ा एक खतरा है और मुख्तलिफ ममालिक आपस में अलायंस होते चले जा रहे हैं, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा किए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सजेशन बनती है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आए और तमाम की तमाम मुस्लिम कंट्रीज आपस में इत्तेहाद कर लें, आपस में इत्तेफाक कर लें और एक ऐसा मुआहदा तय करें कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क ना हो जो किसी भी मुस्लिम कंट्री के ऊपर मेली निगाह से देखे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बात सिर्फ दिफाई मामलात की नहीं है, अब जरा नजर डालते हैं कि हमारी यूथ के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट हो रहा है, हमारी यूथ किस तरह से तैयार हो रही है इस आलमी जंग के लिए। नाज़रीन किराम, आप अपने इर्द गिर्द नजर डालिए और चेक कीजिए क्या कोई ऐसा स्कूल आपके इर्द गिर्द है जो आपके बच्चे की जहानत के मुताबिक उसको स्कूल में दाखिला देता है, या कोई स्कूल ये जानने की कोशिश करता है कि आपका बच्चा कितना टैलेंटेड है, आपका बच्चा डिसीजन मेकर है कि नहीं, आपके बच्चे के अंदर कितनी सलाहियतें हैं, आपका बच्चा टेक्नोलॉजी में कितना इंटरेस्ट लेता है, आपके बच्चे में क्रिएटिविटी कितनी है, आपके बच्चे को कितने आइडियाज आते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे यहाँ तकरीबन जितने स्कूल हैं वो सब बच्चे को सिर्फ एक बुनियाद पर लेते हैं कि उसकी मेमोरी कैसी है, वो कितना रट्टा लगा सकता है। नाज़रीन किराम, रट्टे वाला करिकुलम स्कूल्स के अंदर कब आया? ये तब आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई। तो उस दौरान स्कूल्स के अंदर एग्रीकल्चर सिस्टम मौजूद था जहाँ पे स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर के बारे में चीजों को सिखाया जाता था। तो उस वक्त एग्रीकल्चर करिकुलम को हटा के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का करिकुलम उसमें इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि उसमें यह बताया जा रहा है कि कौन सा बटन दबाने से क्या काम होता है, कोई भी बटन किस तरह ऑन होता है, कोई भी बटन किस तरह ऑफ होता है, किस तरह से आपने नौकरी करनी है, किस तरीके से आपने अपने घर को चलाना है और अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरा करना है। ये सारा सिस्टम आज भी हमारे मुल्क के अंदर नाफिज है। आप गौर कीजिए कि आपके स्कूल्स के अंदर जो सिलेबसेस हैं वो आपके बच्चे के लिए इररिलेवेंट नहीं है। हमारा आज का बच्चा जो 2040 के लिए तैयार हो रहा है, जो 2050 के लिए तैयार हो रहा है और आज भी उसको सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है वो टोटली इररिलेवेंट है। उसके अंदर कोई न्यू टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, उसमें कोई क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। रटे रटाए जुमलों पे बात हो रही है, इंग्लिश ग्रामर को रटाया जा रहा है, सेंटेंसेस को रटाया जा रहा है, वोकैबुलरीज को रटाया जा रहा है, साइंस के कुछ टॉपिक हैं उसी पे सिर्फ रट्टा लगाया जा रहा है। कोई न्यू इनोवेशन के बारे में बात नहीं कर रहा, जिंदगी को जदीद बनाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि इररिलेवेंट चीजों के साथ हमारे बच्चों का वक्त जाया किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे यूथ के जहनों में सिर्फ ये बात बैठती है कि जो जितना ज्यादा मेमोराइज कर सकेगा, जितना ज्यादा रट्टा लगा सकेगा, उतना ज्यादा नंबर हासिल लेगा और उतना बड़ा ग्रेड उसको मिलेगा। लेकिन आफ्टर गेटिंग द डिग्री व्हाट विल हैपन? नथिंग।
फ्यूचर बर्बाद। हमारी नौजवान नस्ल के अंदर सोचने और समझने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमारे स्कूल जो इन बच्चों की बुनियाद रखते हैं और माशरे के अंदर एक तनावर दरख्त की तरह इनको खड़ा करने की सलाहियत रखते हैं, वही लोग हमारी नौजवान नस्लों की जड़ों को, बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। तो यही लम्हा फिक्रिया है कि हम अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए किस तरह से इल्मी तौर पर तैयार करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी बात से एक और कड़ी निकलती है जिसको हम माइंडसेट कहते हैं। हमारी नौजवान नस्ल का माइंडसेट जब ठीक नहीं होगा, उनकी सोच पर उनका अपना कंट्रोल नहीं होगा, तो वो तरक्की नहीं कर सकेंगे। कहते हैं कि इंसान की 90% तरक्की का दारोमदार उसकी सोच पर होता है कि वो अपनी सोच को किस तरह से कंट्रोल करता है। एक नजर डालते हैं कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनका रेशो कितना है और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग रखते हैं। हमें ये छोटी छोटी कहानियां तो नजर आती हैं कि फला गरीब घराने का बंदा और इस कदर कामयाब हो गया, या फला गरीब घराने का बंदा जिस तरह से एक कंपनी का मालिक बन गया। लेकिन ये चंद एक एग्जाम्पल है। अगर हम नजर डालते हैं बाकी चीजों की तरफ तो हमें देखते हैं कि जो लोग तरक्की याफ्ता हैं उनकी औलाद मजीद तरक्की करती है। ये एक साइकोलॉजी है और इस चीज को हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि अगर कोई बच्चा अमीर घराने से या तरक्की याफ्ता घराने से ताल्लुक रखता है और वो माशरे में आता है तो उसको हर जगह पर तरक्की के मौके नजर आते हैं, उसको हर जगह पर पैसा नजर आता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि इन पैसों को इकट्ठा कैसे किया जाए, इस तरक्की को हासिल कैसे किया जाए। दूसरी तरफ जो बच्चा गरीब घराने से आता है उसके जहन के अंदर ये बात फीड होती है कि मेहनत करनी है, मेहनत 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 मेहनत। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेहनत कर करके थक जाता है लेकिन कामयाब नहीं होता। और उस वक्त ये सोच रहा होता है कि आया कि ये कौन सा फार्मूला है जिससे मैं कामयाब हो सकता था लेकिन मैं नहीं हुआ, और दुनिया में ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे दूसरे लोग कामयाब हो गए। फर्क कहाँ है? फर्क है सोच का। क्योंकि हमारे जहनों में बचपन से ये बात आ जाती है कि यार मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अपनी जरूरियात को पूरा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जरूरियात कैसे पूरी होती है? नौकरी करके। नौकरी कैसे की जाती है कि जिस तरह से इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है आपने उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और महीने भर काम करना है, महीने के बाद तनख्वाह लेनी है और उसके बाद आपने घर चले जाना है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर इंसान में कुछ नया सोचने की सलाहियत ही नहीं है। जब वो कुछ नया नहीं सोचता तो वो कुछ नया नहीं करता। और इस तरह के लोगों के आसपास के जो सर्कल है उस सर्कल में वही लोग पाए जाते हैं जो मेहनत करते हैं, जो उसको यही आइडियाज देते हैं कि आप मेहनत करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। इससे मुराद ये नहीं है कि आप मेहनत ना करें, इससे मुराद ये है कि जो एनर्जी आप मजदूरी करने में लगा रहे हैं, जो एनर्जी आप काम करने में लगा रहे हैं, वही एनर्जी आप सोचने में लगाएं कि किस तरह से आप कुछ न्यू कर सकते हैं, कोई नया इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज ला सकते हैं जिससे आप बहुत जल्द तरक्की करते हैं। किसी चीज को बेचने में या किसी चीज को इन्वेंट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ लोग चंद अरसे में किसी चीज को इन्वेंट करके करोड़पति बन जाते हैं, तो कुछ लोग तो वहीं हजारों लोग उसी इन्वेंशन को बेचने में अपनी पूरी जिंदगी लगा लेते हैं लेकिन कभी भी वो 50% सक्सेस भी हासिल नहीं करते। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या आप भी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मेहनत करते हैं, कुछ नया करने की नहीं सोचते? तो अभी इसी वक्त कुछ नया करने का सोचें, कुछ इन्वेंट करने का सोचें, कुछ अपना करने का सोचें। इस नौकरी वाली जिंदगी से बाहर निकलें ताकि आप अपने लिए कुछ कर सकें। जब आपकी सोच इनोवेशन की होगी तो आप बहुत आगे जाएंगे। अब करियर की बात शुरू की है तो क्यों ना कुछ ऐसी चीजों को डिस्कस किया जाए जो आपकी कामयाबी में रुकावट आती हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम अपने प्लान को दूसरों के सामने एक्सपोज कर देते हैं। 90% लोगों में ये देखा गया है कि वो कुछ भी नया सोचते हैं, कुछ नया प्लान करते हैं तो वो पहले जाके अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द वालों को बताना शुरू करते हैं। और जब वो अपने प्लान को लोगों के सामने डिस्कस कर रहे होते हैं तो उनके जहन में एक बात बैठ जाती है कि 50% तो काम हो गया, लेकिन एक्चुअल 50% काम नहीं होता। वो ख्याली पुलाव होता है, लेकिन आपको इत्मीनान होता है कि जी मेरा 50% तो काम हो गया। और ये इत्मीनान, ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है और एक वक्त आता है कि ये प्लान काम नहीं करता। उसकी चंद वजूहात ये है कि या तो आपका प्लान चोरी हो जाता है, या फिर जब आप प्लान किसी को बता रहे होते हैं तो वो आपकी तरक्की में रुकावट पैदा करता है। वो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं ये चीज सही नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर ये एनर्जी नहीं है, तुम्हारे अंदर ये गट्स नहीं है, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। वो आपको इतना डिमोटिवेट करते हैं कि आप उस प्लान से हट जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर तो ये बताया जाता है कि नहीं नहीं ये किन चक्रों में पड़ गए हो, काम करो, मेहनत करो, 2 पैसे घर में लेकर आओ, रोटी खाओ और अपनी जिंदगी आराम से बसर करो।
मिडिल क्लास के अंदर तो ये चीजें बहुत आम है जो आपको रोकती हैं और बार बार आपको ये कहती है कि किन चक्करों में पड़ गए हो भाई, तुम्हारी किस्मत ऐसी नहीं है, तुम्हारी किस्मत डॉक्टर बनने के लिए नहीं है, तुम्हारी किस्मत वकील बनने के लिए नहीं है। तुम जाओ सिंपली कंपनी के अंदर काम करो, फैक्ट्रीज के अंदर काम करो, 2 पैसे घर में लेकर आओ, 2 रोटी कमाओ, खाओ और आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारो। लेकिन ये सारी बातें डिमोटिवेटेड वाली, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसके अलावा प्लान सुनने वाला आपका प्लान चोरी भी कर लेता है, चूंकि उसने सारा प्लान आपसे सुना है तो उसकी अपनी मेहनत उस पर कुछ नहीं, वो चंद लम्हा मजीद इसके बारे में सोचता है और आपके प्लान पर पहले काम कर लेता है, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं या आप इमोशनली कमजोर हो जाते हैं कि जी मेरे प्लान पर मेरे दोस्त ने काम किया, मुझे धोखा दिया, और आप उस इमोशनली लूप का हिस्सा बनकर एक तरफ हो जाते हैं, जबकि दूसरे लोग आपके प्लान से फायदा उठा रहे होते हैं। फिर इसमें एक इस्लामी पहलू भी है जिसको हम नजर कहते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर बरहक है, और नजर एक ऐसी चीज है जो ऊंट को चंद लम्हों में बर्तन में ले आती है। जब हम अपने प्लान के बारे में दूसरों को बता रहे होते हैं और दूसरों को ये समझा रहे होते हैं कि जी हम इस प्लान पर अमल करते हुए जल्दी में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो आपकी सलाहियतों को नजर लगने का खतरा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी कामयाबी के दरमियान रुकावटें आ जाती हैं। तो बेहतरीन अमल यह है कि आप प्लान करें, कुछ नया सोचें और उस पर कुछ समझदार लोगों से मशवरा लें, उसके बाद उस प्लान के ऊपर साबित कदम हो और उसमें आप काम करें, मेहनत करेंगे। सिला देने वाली जात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। इस दुआओं के साथ अपने सेगमेंट को हम खत्म करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हर कदम पर कामयाबी दे। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।